सड़क पर किया शिलान्यास और उद्घाटन। जनता के उत्साह के साथ प्रधानमंत्री ने किया अभिवादन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 53,600 से अधिक लाभार्थियों की पहली किस्त जारी की। योजना के तहत अधिक मकानों के गृह प्रवेश समारोह लाभार्थियों को चाबियां सौंपी। बेंगलुरु पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बेंगलुरु परिसर का किया उद्घाटन। मठ ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों का आध्यात्मिक और कर्मयोग के साथ जोड़ने का किया काम। सीएम योगी ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का किया लोकार्पण और इसके साथ ही एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के विकास का प्रवेश द्वार बनेगा। वाराणसी में आमिर खान की नई फिल्म सितारे जमीन पर का किया विरोध। आमिर खान के तुर्की प्रेम को लेकर लोगों में आक्रोश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लोकार्पण किया और इसके साथ ही इस लिंक एक्सप्रेसवे के बता दें कि बन जाने से पूर्वांचल से नोएडा की दूरी 3 घंटे से कम रह जाएगी और इसके साथ ही इस एक्सप्रेसवे से गोरखपुर, आजमगढ़, संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर जिलों को विकास की नई उड़ान मिलेगी। वहीं गोरखपुर से बता दें अब इसके साथ ही लखनऊ की दूरी बता दें कि अब कम होती हुई नजर आएगी और इसके साथ ही बता दें कि गोरखपुर से बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है, को करोड़ों की सौगात दी गई। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का बता दें कि लोकार्पण किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बता दें कि बड़ी सौगात दी है, जहां पूर्वांचल की 2 करोड़ की सौगात और इसके साथ ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण और उद्घाटन किया गया और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया है, जहां एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के विकास का प्रदेश द्वार बनेगा। सीएम योगी ने एक्सप्रेसवे यात्रा भी की है। इसके साथ ही बता दें कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया गया और इसके साथ ही बता दें कि यात्रा भी की सीएम योगी आदित्यनाथ ने और कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है और इसके साथ ही सीएम योगी ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया, जहां एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के विकास का प्रवेश द्वार बनेगा और सीएम योगी ने एक्सप्रेसवे यात्रा भी की है। इसके साथ ही गोरखपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बता दें कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और इसके साथ ही बता दें कि निर्माण कार्य और इसके सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया और इसके साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए और गोरखपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्सप्रेसवे यात्रा भी की। इसके साथ ही अब बता दें कि यात्रा आसान होती हुई नजर आएगी और इसके साथ ही पूर्वांचल की करोड़ों और इसके साथ ही सौगात दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है, जहां गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का बता दें कि लोकार्पण किया गया और बड़ी तादाद में कार्यक्रम में लोग पहुंचे। कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां तमाम व्यवस्था की गई कार्यक्रम की और इसके साथ ही बता दें कि बड़ी खबर है, जहां गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी और पूर्वांचल की बता दें कि करोड़ों की सौगात दी गई है। इसके साथ ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया गया और इसके साथ ही सीएम योगी ने एक्सप्रेसवे यात्रा भी की और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। बड़ी तादाद में कार्यक्रम में लोग पहुंचे। गोरखपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां तमाम व्यवस्था की गई, सुरक्षा पुख्ता और इसके साथ ही सीएम योगी ने एक्सप्रेसवे यात्रा भी की। इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया और इसके साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए और सीएम ने एक्सप्रेसवे यात्रा भी की और इसके साथ ही बता दें कि अब पूर्वांचल में यात्रा आसान होती हुई नजर आएगी और इसके साथ ही तमाम व्यवस्था की गई। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत कर बता दें कि बड़ी सौगात दी है, जहां सीएम योगी ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया और इसके साथ ही पूर्वांचल के विकास का प्रवेश द्वार बनेगा, जहां बता दें कि सीएम योगी ने एक्सप्रेस यात्रा भी की। इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में
बड़ी सौगात दी है और एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया और इसके साथ ही पूर्वांचल के विकास का प्रवेश द्वार बनेगा। सीएम योगी ने एक्सप्रेसवे यात्रा भी की और तमाम व्यवस्था की गई और इसके साथ ही गोरखपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत करते हुए गोरखपुर एक्सप्रेसवे लिंक का लोकार्पण और इसके साथ ही बता दें कि शिलान्यास किया। अब आपको सीधा ले चलते हैं गोरखपुर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्रवण निषाद जी, गणेश चौहान जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चौरू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, सलाहकार उत्तर प्रदेश सरकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सभी बहन और भाइयों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और के माध्यम से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की सौगात के लिए आज मैं आप सभी गोरखपुर वासियों को, संत कबीर नगर वासियों को, अंबेडकर नगर वासियों को और आजमगढ़ वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के विरासत को वैश्विक मान्यता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज से 11 वर्ष पहले दी गई थी। ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की इस बेहतरीन कनेक्टिविटी का उपहार इन 4 जनपदों को प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है, लेकिन परोक्ष रूप से पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश इस कनेक्टिविटी का लाभ लेगा। इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, विकास के लिए आवश्यक है कि हमारी गति तेज हो। गति बढ़ाने के लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो गति बढ़ेगी, गति बढ़ेगी तो प्रगति होगी और प्रगति होगी तो समृद्धि अपने आप ही आएगी। यह एक सुनिश्चित अवधारणा है। दुनिया के अंदर जितने भी विकसित देश हैं उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। और याद रखना कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। विकास तो कोसों दूर था, बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का कोई लाभ समाज के किसी तबके को नहीं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ।
भारतीय मनीषा के अनुपम उपहार योग ने दीर्घायु होने का दिया है दुनिया को मंत्र। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया करेगी भारतीय ऋषि परंपरा का अनुसरण। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों का सुफल है कि संयुक्त राष्ट्र में 175 देशों ने रिकॉर्ड समर्थन देकर योग की ताकत को स्वीकार किया और इस बार संयुक्त राष्ट्र ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मूल मंत्र दिया है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। योग की उपयोगिता को सभी के जीवन का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में की गई है योग दिवस की व्यापक तैयारियां। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर, काशी के विश्वनाथ धाम समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंदिरों, ऐतिहासिक स्थलों एवं ग्राम पंचायतों में सामूहिक योगाभ्यास का किया जाएगा आयोजन। आइए 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को योगाभ्यास करें। योग स्वयं के लिए, योग समाज के लिए, योग एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से आईटी हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, एआई और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का एआई स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में एआई के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल आईटी हब के रूप में नई पहचान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बता दें कि पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह ट्रेन मुजफ्फरनगर और बोटिया होते हुए दोनों शहरों के बीच तेज और सुरक्षित और आधुनिक रेल यात्रा का नया अनुभव देगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस देश के रेलवे नेटवर्क को गति और आधुनिकता की नई पहचान दे रही है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को इससे तेज सफर और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। वंदे भारत ट्रेन क्षेत्र के यात्रियों के लिए बता दें कि समय की बचत के साथ साथ आरामदायक यात्रा का भी जरिया बनेगी और इस रूट पर ट्रेन के शुरू होने से क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन और जनजीवन को भी गति मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का भव्य उद्घाटन आजमगढ़ में किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यूपी अब बीमारू नहीं बल्कि एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन चुका है। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए निरंतर काम कर रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ स्थित बता दें कि गैलरी का दौरा कर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक रोड से जुड़ी परियोजनाओं, निर्माण प्रक्रिया और तकनीकी पहलू की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर जो लक्ष्य तय किया था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि 2047 में भारत एक विकसित भारत होगा, उस विकसित भारत के लिए विकसित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का
एक प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से अब एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। याद करिए क्या हालत थे आज से 8 वर्ष पहले के। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जाता था, पहचान का संकट होता था, पहचान का संकट होता था। लोग आजमगढ़ का नाम लेने से घबराते थे, उत्तर प्रदेश का नाम लेने से घबराते थे। आजमगढ़, अरे इसने मुख्यमंत्री दिए, एक एक नहीं 2-2 मुख्यमंत्री इस आजमगढ़ ने दे, और इस आजमगढ़ को पहचान का मोहताज होना पड़ा था। लेकिन आज 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आजमगढ़ अब पहचान का मोहताज नहीं है। आजमगढ़ अब आजमगढ़ से अदम्य साहस का गढ़ बन चुका है। अब यह विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ चुका है। और इसके लिए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विकास के लिए गति चाहिए, प्रगति के लिए गति चाहिए, समृद्धि के लिए प्रगति चाहिए। और जब गति होगी तो प्रगति होगी, प्रगति होगी तो समृद्धि होगी, और समृद्धि होगी हर चेहरे पर खुशहाली भी होगी। यही तो खुशहाली का राज है, और इसी खुशहाली के साथ आपको जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। याद करिए कितनी विकास की योजनाएं पिछले 8 वर्ष में आजमगढ़ में आई। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास भी 2018 में, जुलाई 18 में प्रधानमंत्री जी ने किया था, और उद्घाटन 2021 में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। याद करिए 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे को अब मैं देखता हूं आजमगढ़ के लोग, मऊ के लोग, गाजीपुर के लोग सुबह जाते हैं लखनऊ और निपटा करके वापस अपने गांव, अपने शहर में वापस आ जाते हैं। ये होती है गति और यही होती है प्रगति। जब हम लोग 2017 में आए थे, हमारे पास 1.5 एक्सप्रेसवे थे, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का काम आधा हुआ था, आधा हुआ था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आधे काम को तो हमने पूरा किया ही। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की यात्रा का साक्षी आप बन रहे हैं, 2021 से लगातार बन रहे हैं। 2022 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चालू हो गया है, 300 किलोमीटर का है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर का बन करके पहले तैयार हो चुका है। अब इसकी कनेक्टिविटी सीधे पटना तक के लिए पूरी। बहराइच जिले में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन्यजीव प्रभाग का दौरा किया। मंत्री ने करीब 30 साल पहले स्थापित घड़ियाल प्रजनन केंद्र का निरीक्षण किया और इसके साथ ही नदी में घड़ियालों के बच्चों को प्राकृतिक आवास में छोड़ा। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की प्राकृतिक छटा का भी आनंद लिया और मंत्री ने वन जीव संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और संरक्षण प्रयासों को और भी सशक्त बनाने पर जोर दिया। बहराइच से ये खबर है, जहां बता दें कि बहराइच में दिखा प्राकृति और इसके साथ ही संरक्षक का संगम, और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने दौरा किया जहां निरीक्षण किया गया और इसके साथ ही तमाम चीजों का जायजा भी लिया गया। इतनी सुंदर जगह है। मैं तो खूब वन मंत्री के नाते देश भर में घूमता हूँ, दुनिया में भी घूमता हूँ। बहुत बेहतरीन सुंदर जगह यहाँ पर है। और हम प्रोजेक्ट टाइगर चलाते हैं तो टाइगर यहाँ पे है, हम प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाते हैं तो एलिफेंट यहाँ पर है, हम प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाते हैं तो डॉल्फिन यहाँ पर है। प्योरेस्ट वाटर है। और आज हमें डॉल्फिन की साइटिंग भी हुई। और उसके बाद
अब हम लोगों ने प्रोजेक्ट घड़ियाल भी शुरू किया है। मुझे खुशी है कि बीच में कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर भी है जो उनके। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। भारतीय मनीषा के अनुपम उपहार योग ने दीर्घायु होने का दिया है दुनिया को मंत्र। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया करेगी भारतीय ऋषि परंपरा का अनुसरण। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों का सुफल है कि संयुक्त राष्ट्र में 175 देशों ने रिकॉर्ड समर्थन देकर योग की ताकत को स्वीकार किया और इस बार संयुक्त राष्ट्र ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मूल मंत्र दिया है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। योग की उपयोगिता को सभी के जीवन का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में की गई हैं योग दिवस की व्यापक तैयारियां। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर, काशी के विश्वनाथ धाम समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंदिरों, ऐतिहासिक स्थलों एवं ग्राम पंचायतों में सामूहिक योगाभ्यास का किया जाएगा आयोजन। आइए 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को योगाभ्यास करें। योग स्वयं के लिए, योग समाज के लिए, योग एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से आईटी हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, एआई और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का एआई स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में एआई के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल आईटी हब के रूप में नई पहचान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग की 18 प्रमुख योजनाओं के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों से 30 जून तक प्रस्ताव अनिवार्य रूप से प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। शासन ने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्ताव तैयार करें और समय सीमा के भीतर बता दें कि सुनिश्चित करें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिक्षा विभाग में शिक्षकों के शोषण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विभाग में डिजिटल अरेस्ट और सिस्टम को लेकर काफी खामियां हैं और सरकार को इसे लेकर जमीनी हकीकत समझनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि देर से स्कूल पहुंचने या जल्दी वापस आने के कई कारण हो सकते हैं। कई बार इंटरनेट की समस्या के चलते भी डिजिटल अटेंडेंस में परेशानी होती है। लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन कहीं सार्वजनिक परिवहन देर से चलना इसका कारण बनता है। कहीं रेल का बंद फाटक और कहीं घर से स्कूल के बीच की 50 किलोमीटर की दूरी, क्योंकि शिक्षकों के पास स्कूल के पास रहने के लिए न तो सरकारी आवास होते हैं और न दूरस्थ इलाकों में किराए पर घर उपलब्ध होते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया। मायावती ने उत्तर प्रदेश में तबादले में हुए भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरा है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तबादलों में हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की मांग की है।
इस पोस्ट में मायावती ने लिखा है कि देश के अधिकतर प्रदेशों की तरह यूपी में भी हर स्तर पर सरकारी कार्यकल्पों के साथ ही विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार और हिस्सेदारी के आरोपों से घिरे तबादलों की अनवरत आम चर्चा और खबरों का और इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री को कड़ा संज्ञान लेकर न सिर्फ भ्रष्टाचार निरोधक विजिलेंस विभाग आदि को सक्रिय करना बल्कि समयबद्ध और एसआईटी का भी गठन करके व्यवस्था में आवश्यक सुधार करना जन और देश हित में जरूरी है। सरकारी भ्रष्टाचार और अफसरों की मनमानी और यूपी जितना जल्दी हो सके सख्त कदम उठाए। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।